हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। जब खुद में बुढ़ापा आया तब माँ बाप का दुख समझ में आया। आज महिपाल अपने कमरे में टहल रहा था। उसका मन बार बार बचपन की तरफ दौड़ रहा था। आज 55 साल की उम्र में बचपन को याद करना बड़ा अच्छा लग रहा था, पर खुद पर बड़ी शर्म भी आ रही थी। वह अपनी माँ की आंखों का तारा था, पापा के लिए उनके बुढ़ापे की लाठी। कैसे उसकी माँ उसके सारे नखरे उठाती थी। घर का बहुत कम हिसाब था, फिर भी माँ उसका पूरा ध्यान रखने की कोशिश करती थी। भोली भाली माँ जो बस मुझे देखकर ही तो जीती थी। मुझे मेरे माँ बाप बड़े कंजूस लगते थे। स्कूल में बच्चे नमकीन, बिस्कुट, समोसे यह सब खाते थे, पर मुझे अचार के साथ रोटी देती थी माँ, जो मुझे पसंद नहीं आती थी। मुझे भी अपने दोस्तों की तरह समोसे खाने थे, पर माँ पैसे नहीं देती थी। पापा किसी और के खेतों में काम करते थे तो उन्हें ज़्यादा पैसे नहीं मिलते थे, और जिन खेतों में काम करते थे वहीं से थोड़ी बहुत सब्जियाँ कभी कभी ले आते थे जो माँ बना देती थी। पर मुझे अपने पसंद की सब्जियाँ खाने को नहीं मिलती थी। जब भी मैं माँ को कुछ खाने के लिए बनाने के लिए कहता था तो पापा कहते, अरे बेटा, हरी सब्जियाँ फ़ायदेमंद होती है, हमें वही खानी चाहिए। और कभी कभी तो वह भी नहीं मिलती थी। एक दिन मैंने माँ से कहा, माँ मुझे हलवा खाना है, मेरे दोस्त के घर पर भी हलवा बना है। तो माँ ने कहा, पर बेटा घर में तो घी है नहीं, तो हलवा कैसे बनाऊँ। तो मैं ज़िद पर अड़ गया कि नहीं माँ, मुझे नहीं पता, मुझे तो हलवा खाना है। तो माँ ने घर के कोने कोने में ढूंढ ढांड कुछ पैसे जोड़े और बाज़ार से ज़रा सा घी लेकर आई और सिर्फ मेरे लिए हलवा बनाकर मुझे खिलाया। मेरे माता पिता मेरी पढ़ाई का पूरा ध्यान रखते थे। पापा के साथ माँ भी काम करने लगी ताकि मेरी पढ़ाई में कोई कमी न रहे। जब मैं गांव के स्कूल से 12वीं पास करी तो मेरा एक दोस्त बोला, चल शहर चलते हैं, वहाँ जाकर कुछ कमाएंगे तो ज़िंदगी बढ़िया हो जाएगी। अब उसके लिए तो पैसे चाहिए हैं। तो घर जाकर माँ से कहा तो माँ बोली, बेटा पैसे तो नहीं हैं। तो मेरा मुँह बन जाता है। तो मेरी माँ के पास कुछ उनकी शादी के 2-4 गहने पड़े थे, उन्होंने वह मुझे दे दी। कहती, सोचा था अपनी बहू को दूंगी, चल कोई नहीं, इन्हें बेच कर देख, तेरा काम चल जाएगा। तो मैं जेवर लेकर शहर चला गया और जेवर बेचकर जो पैसा मिला सब शेयर मार्केट में लगा दिया। पर कुछ ही दिनों में मेरा और मेरे दोस्त दोनों का पैसा डूब गया। तो मेरे दोस्त का पिता तो पैसे वाला था, पर मैं सोच में पड़ गया। पर फिर जैसे तैसे घर वापस आ गया। एक हफ्ता तो मैंने शांति रखी, फिर बाप के सर पर चढ़ गया, मुझे तो पैसा चाहिए, आप लोग तो मेरा कोई काम करवा ही नहीं रहे हो, मुझसे नहीं होगी है खेती बाड़ी, मुझे तो बिजनेस करना है, बिजनेस। तो पापा ने कहा, बेटा पैसे तो कहाँ से लाएं, पैसे तो नहीं हैं हमारे पास, घर का गुजारा ही बड़ी मुश्किल से होता है, तुझे पता तो है। तो महिपाल ने कहा, मुझे नहीं पता, आप मुझे पैसे ला कर दो, मुझे मेरा बिजनेस शुरू करना है, कब तक ऐसे खाली घूमूंगा। मेरे दोस्त हैं, उनके पापा ने तो उनको पैसे दे भी दिए उनका खुद का बिजनेस करने के लिए। महिपाल के पापा के पास बस एक घर था जिसमें वह रहते थे, जो उनका खुद का था, जो पहले कभी महिपाल के पापा के दादा ने खरीदा था। अब उस घर को गिरवी रखने के अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं था। उन्होंने अपने बेटे के लिए अपना घर तक गिरवी रख दिया, उसको पैसे दिए कि जा बेटा कर ले अपना बिजनेस। फिर वह बिजनेस करने के लिए शहर आ गया। एक छोटी सी रेडीमेड के कपड़ों की फैक्ट्री लगाता है और इस बार उसकी किस्मत उसका साथ दे देती है और उसका काम चल पड़ता है। कुछ ही सालों में काफ़ी तरक्की कर जाता है। शहर में ही एक छोटा सा फ्लैट भी ले लेता है, पर माँ बाप को भूल अपने काम में मगन हो जाता है। उसके माँ या पापा कभी उसको फ़ोन करते तो कहता कि माँ तुम्हें तो पता ही है मेरे ऊपर कितना काम का बोझ है, अभी मेरे पास समय नहीं है तुमसे बात करने का, जब फ्री होऊंगा तब बात करूँगा। पर वह कभी अपने माँ बाप के पास फ़ोन नहीं करता था। महिपाल की किस्मत ने उसका साथ दिया, वह ऊंचाइयों को छूता चला गया। फिर उसने अपनी एक बड़ी फैक्ट्री बना ली, घर भी बड़ा ले लिया और वहीं शहर की एक लड़की को पसंद कर उससे शादी भी कर लेता है। पर माँ बाप को कभी शहर नहीं बुलाता कि मम्मी पापा आप लोगों ने मेरे लिए इतना किया, तो अब आपके सुख भोगने का समय आ गया, आप हमारे साथ आकर रहिए। पर नहीं, उसे तो अपने माँ बाप का होश ही नहीं था, अपनी दुनिया में इतना मगन हो गया था। जब महिपाल को माँ के मरने की खबर मिली तब वह अपनी पत्नी के साथ घूमने गया हुआ था। उससे इतना भी नहीं हुआ कि वहीं के वहीं तुरंत गांव आ जाए, पर नहीं, उसने तो इस बात पर भी ध्यान नहीं दिया और ना वहां से आने के बाद पिता को ही संभाला।
बस अपनी दुनिया में मगन। समय बीता, वह भी एक बेटे का पिता बन गया, पर अपने पिता का कुछ पता नहीं था। वो हैं नहीं हैं, कहाँ रह रहे हैं, किस हालात में रह रहे हैं। उन्होंने उसके लिए अपना घर भी गिरवी रख दिया था। महिपाल के सर पर तो सिर्फ एक ही धुन सवार थी कि जैसा मेरा बचपन गरीबी में बीता, मेरे बेटे का बचपन ऐसा नहीं होगा। मैं अपने बेटे को वह सारी सुख सुविधाएं, वह ऐशो आराम दूंगा जो मुझे नहीं मिल सका। मेरे बेटे को कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। उसने खूब पैसा कमाया, अपने बेटे को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाया, उसे सीए बनाया। उसकी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी ज़रूरत, हर जिद उसने पूरी करी। पर उसके बेटे ने भी महिपाल के साथ वही किया जो महिपाल ने अपने माता पिता के साथ किया था। महिपाल का बेटा विदेश में जाकर बस गया, वहीं की एक लड़की से शादी कर ली और वह भी महिपाल की तरह अपने माँ बाप को भूल गया। जब भी महिपाल या उसकी पत्नी अपने बेटे को फ़ोन करते तो वह भी यही कहता कि अभी मैं बिज़ी हूँ, बाद में फ़ोन करूँगा। जब महिपाल की पत्नी का देहांत हुआ तब भी उनका बेटा उनसे मिलने या अपने पापा को संभालने नहीं आया, जैसे कि महिपाल ने किया था। पत्नी के जाने के बाद महिपाल काफ़ी अकेला हो गया था। बड़ा घर था, खूब धन संपत्ति भी थी, पर फिर भी अकेलापन महसूस होता था। अब उसे अपने आप से नफरत हो गई थी। इस धन संपत्ति को देख देख कर बार बार रोना आता था। अब उसे अपने माँ बाप की बड़ी याद आ रही थी, उनका त्याग महसूस कर पा रहा था। अब उसे अपना पश्चाताप करना था, तो उसने अपने पिता के बारे में पता करवाया। उसे उम्मीद तो नहीं थी कि अब तक उसके पिता जिंदा होंगे, पर फिर भी उसे पता चला कि उसके पिता कुछ साल पहले ही दुनिया छोड़ चुके हैं। और उसे यह भी पता चला जो उनका पुश्तैनी घर था, जो पिता ने उसके लिए गिरवी रख दिया था, वह मकान बिक रहा है। तो वह मौका देकर उस मकान को खरीद लेता है और उसकी मरम्मत करवाकर उसे वृद्धा आश्रम बना देता है और खुद भी वहीं रहने लग जाता है, यह सोचकर कि उसे ऐसा लगेगा कि वह अपने माता पिता के साथ रह रहा है, उनकी सेवा कर रहा है। वह वृद्धा आश्रम के आसपास कुछ खेत भी खरीद देता है, जहाँ से रोज़ वहाँ के लोगों के लिए ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ आएँ खाने के लिए। गांव में एक शुगर मिल लगवा देता है ताकि गांव के बच्चों को नौकरी के लिए शहर ना भागना पड़े और माँ बाप को अपने बच्चों के लिए तड़पना ना पड़े। जब से वह उस वृद्धा आश्रम में रहने लगा था, तब से उसके मन को थोड़ी बहुत शांति मिल गई थी। आई होप गाइस कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई। आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।